नमस्कार। देवज्योति है। मैंने एक टॉपिक लेके आया, मतलब कोई मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा वगैरह में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात, छोटा सा बात, बंगाली मूवीज़ के बारे में। तो बांग्ला ऑडियंस गुस्सा मत होइए, क्योंकि मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ। क्या है ना, ये पैन इंडिया मूवी है इसीलिए। तो इससे पहले जीत दा, हमारा जो सुपरस्टार जीत दा है, बुम्बा मतलब प्रसन्नजीत दा तो अलग लेवल का है। मतलब अभी जो मास एंटरटेनर है बंगाली का, तो ही सुपरस्टार निकल के आएगा। वो है एक देवदा और एक है जीत दा। देवदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है ममता बनर्जी के साथ। घड़ाल का एमपी है। और जिद्दा के साथ राजनीतिक कोई लेफ्ट या राइट विंग्स कोई विचारधारा नहीं है। बंगाली लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो आप लोगों को मैं, आप लोग भी तो नहीं पहचानते होंगे। जीत बोले तो वो चेंगिस किया था अभी के अभी। उसके बाद मनहूस किया था इसमें आपका पैन इंडिया लेवल पे, वही ना। तो जीता जैसा भी हो, 5 से 10 करोड़ खर्चा करे उसका, जो फिर भी उसमें 1-2 करोड़ का तो प्रमोशन वगैरह में जाता है। फिर भी जो VFX स्क्रीन प्ले लेके आते हैं जीतदा, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट फैक्ट सामना कर रहा हूँ। तो मस्त है। मतलब बोले तो KGF का टाइप तो ना होगा, क्योंकि वो 80 करोड़, 100 करोड़, 200, इसके बाद तो 400 करोड़, 300 करोड़ में आते हैं मूवी सेकंड पार्ट। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट 5-10 करोड़ के अंदर ख़त्म हो जाता है। जैसा देवदा भी बोला कि बाघाजोतीन जो मूवी आया था पूजा में, उसके लिए हार्डली 5 से 10 करोड़ खर्च हुआ। लेकिन मुझे लगा नहीं कि 5-10 करोड़ खर्चा हुआ होगा। लेकिन देवदा खुद ही सुपरस्टार थे, वो खुद ही प्रोड्यूसर थे, तो पैसा कहाँ गया? क्योंकि बाघा जतीन जो है, उसका पूरा नाम है जतीन दास मुखर्जी, ठीक है ना। तो आप लोग को पता ही है स्वाधीनता संग्राम के दिनों में हम बंगालियों का कितना दान है। आप लोग माने या ना माने, हम मानते हैं। बांग्लादेशी हम लोग को बोल देने से बांग्लादेशी नहीं हो जाते। तब का बांग्लादेश का भी बहुत शहीद एक साथ मिलके हम आज बंटवारा में हैं। पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मिलके हम, इवन नेपाल का गोरखा, सब मिलके इंग्रेज को भगाया था। ये सब मुद्दा छोड़िए। तो देवदा उसका पहला फिल्म लेके आया बाघाजोतीन। बाघाजोतीन जतीन दास मुखर्जी के ऊपर एक अच्छा बायो कथा हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से देवदा ने दो चार गलती कर दिया। एक तो प्रमोशन वगैरह में जीतता ज़्यादा आगे है। वो नायिका लेके मुंबई, कानपुर, दिल्ली, साउथ में उतना नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि नहीं चलेगा बंगाली वहाँ पे। हिंदी बेल्ट में पैन इंडिया बेस्ड जेहेतु, तो विद द ब्रेन से काम लिया। उसका बजट भी वो उठा लिया जितना उसका चाहिए था। 5 करोड़ का बना है तो 10 करोड़, 10 करोड़ का बना है तो 20 करोड़, पर 17-18 करोड़ वो उठा लिया जितना चेंगिस। और चेंगिस का गाना तो पाकिस्तान तक हिट हो गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चा बात में, क्योंकि मैं सब हर किसी का वीडियो देखता हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, USA, UK, आपका अफ्रीकन मूव चैनल्स, मैं हर किसी चैनल्स देखता हूँ इसमें से। इसीलिए मेरे जो वाल्स है तो हमेशा किसी न किसी देश का चैनल में भरा हुआ होता है, और मैं देखता भी हूँ। इस रिसेंटली मैं ट्रम्प के बारे में कुछ देख रहा हूँ। ट्रम्प के बारे में ज़्यादा ही आ रहा है मेरा पेजेस में, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। तो क्योंकि मैंने ट्रम्प से ज़्यादा ट्रम्प को लेके देखा, तो जाइए हो, जो भी हो, बाघाजोतीन जतीन दास मुखोपाध्याय जी है, वो टैलेंटेड तो थे ही। और वो इंग्लिश के अंदर अकाउंटेंसी में काम करते थे, और रोड प्रोजेक्ट का जो PWD के सेक्शन में काम करते थे। वो लोग खुद काम करते थे। जो मूवी में दिखाया बाघाजोतीन के, हम पढ़ा कि सिर्फ बाघाजोतीन एक शहीद थे, ऐसे ही हम पढ़ा। बाघाजोतीन के बारे में तो जानकारी इस मूवी से मिलेगा कि बाघाजोतीन कौन थे, क्या औड़ा था उसका। मतलब
सच में नेताजी के बाद कोई नेता होगा तो वो ऋषि अरविंदो घोष खुद कहा होगा कि बारिन, यही बारिन बोल रहा हूँ, बाघायतीन, आई मीन जतिन दास मुखोपाध्याय, उसका बाघायतीन नाम इसीलिए पड़ा कि वो बचपन में, उसका बचपन नहीं, मिडिल एज में, तो उसका मामाबाड़ी गया, वहाँ पे जंगल जंगल में बाघ आते हैं और मार देते हैं आदमियों को। तो इस वजह से क्या होता है, वो खुद सामने आ जाता है बाघ का। लेकिन उस बाघ को लेके मेरा जो बात है, आप उस बाघ को देख के आपको क्या अभी मतलब सर पे मतलब क्या आ रहा है इमेजिनेशन? ट्रिपल आर, वही मुझे स्ट्राइक किया। ट्रिपल आर में बाघ को जितना अच्छी तरह वीएफएक्स में दिखाया, मतलब चिल्लाना तक, यहाँ पे तो बाघ जैसा, यहाँ पे मारा, बाघ तो मर गया, लेकिन उससे पहले जो आचरा भचरा हो गया ये सब वगैरह, मतलब वीएफएक्स और स्क्रीन प्ले में बुराई है। देवदा कुछ करो तुम, जिद्दा तुम्हारे आगे है इस बारे में, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन देवदा खुद ही स्टार है। यहाँ पे जो देवदा का बहू होगा, बहू मतलब बहू है, वो है एक फ्रेशर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्योंकि वही फेस चाहिए था देवदा को, तो वो मिल गया उसको, तो लेके गया। ज़्यादा वर्ड नहीं है, वो शिवा शिवा टाइप का ही कुछ, तुम लौट के फिरो, इस बार भी लौट के फिरोगे, ऐसा ही बात। तो उसका दीदी जो है सुदीपा, उसका नाम कैरेक्टर नाम नहीं, मेन नेम सुदीपा है। बाबूजी का दीदी विधवा है, वो हमेशा के सपोर्ट करता है कि जा तू काम, जो काम कर रहा है कर। तो अभी ऋषि अरविंदो, बारिन घोष जो खुद ऋषि अरविंदो का बेटा है, वो नहीं चाहता था कि बाघायतीन को हर कुछ दायित्व दे दे ऋषि अरविंदो ने। ऋषि अरविंदो तो बहुत बड़ा मतलब ये था, ऋषि ऐसा इसीलिए नाम नहीं पड़ा। तो हम सब बैरिस्टर लोग बाहर जाके पढ़ के आके तभी अंग्रेज को के बांट लगाया। नहीं तो हम लोग को यही सोच था कि हम इसके अंदर ही काम करेंगे, हम इसके अंदर ही जिएंगे। नहीं तो इतने सारे अंग्रेज सिपाहियों में 0.5% अंग्रेज सिपाही अंग्रेज लोग थे, बाकी 99.95% तो थे इंडियन रेजिमेंट्स का ही थे, मतलब ब्रिटिश आर्मी में। इसीलिए 3 लाख 10 लाख ऐसा लोग पकड़ भी जा रहे थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में। मैं अलग तरह जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा यह है, बाघायतीन जो है देखने वाला मूवी ऑब्वियसली है, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल मूवी है। इसका इसका ऑडियंस अलग है, इसलिए मैं कहूँगा तो आप लोग ज़रूर देखें, थिएटर में जाके हो, जो जहाँ पे भी चल रहा है देख लीजिए। मूवी अच्छा है, बाघायतीन के बारे में जानने में सच्ची अच्छा मूवी है, लेकिन देवदा के काम करना पड़ेगा। पैन इंडिया मूवीज़ में ऐसे नहीं आएगा देवदा, क्योंकि पूरा देश से आपको 10 लाख ही लोग मिलेंगे देखने वाले। तो 10 लाख को जो चमक आने वाला है, जो 10 लाख देखा, वो 10 लाख क्या वीएफएक्स था यार, क्या कर दिया देवदा, ऐसा आया तो क्या होगा। इसके बारे में मैं जिद्दा को ज़्यादा आगे रखूँगा, क्योंकि ऑडियंस निकल के बोला क्या फाड़ मूवी है, क्या फाड़ मूवी है, क्या एक्शन किया है, मतलब कुछ केजीएफ स्टाइल था, कुछ ये था, लोग बहुत कुछ बोला, लेकिन जिद्दा को ऐसा नहीं मिला। तो देवदा का एक्टिंग स्किल बहुत मतलब आगे से पहले से अच्छा था। यहाँ पे जो पोस्टर में जो दिखाया गया वो सिर्फ मतलब इंग्लिश लोग जो पुलिस और ये में आर्मी में काम करते थे, वो भी शिप शिप सच के जो घूमते फिरते थे उनको प्रणाम करते थे, तो वही बेस मतलब पोस्टर में है। तो वो डिस्गाइज में निकल जा रहा था कोलकाता से बाहर, क्योंकि हमको जर्मनी से एक जहाज आने वाला था, जर्मनी से, और दूसरा रशिया से फंडिंग आने वाला था। तो बारिन घोष तो नहीं गया, बारिन घोष खुद था अरविंदो घोष का भाई। तो और था कन्हैयालाल दत्त और कौन थे,
बहुत थे, विनय बादल दिनेश थे, कानाईलाल दत्त खुद, खुदीराम बोस, कानाईलाल दत्त, ये कानाईलाल तो चंदननगर में काम कर रहा था, अरविंदो बोस भी काम चंदननगर में काम किया है, टनल के अंदर। तो कानाईलाल दिखे, खुदीराम जिसको मारना था वो उसको नहीं मार पाया, क्योंकि उस कड़ी में करेक्टर ना बैठ के किसी और को बैठा दिया गया था। वो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा कौन किसको मारा। और इसमें काल्पनिक कुछ बात नहीं है, ये सब ट्रू इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड भी ना, ट्रू इवेंट्स ही है। हम उस तरफ हिस्ट्री नहीं पढ़ा, ये बाघाजतीन के लेके हिस्ट्री है, इसीलिए ऋषि अरविंद जैसे महान आदमियों को भी, नेताजी, इनको भी इतना स्पेस नहीं मिला मूवी में। समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं देवदा का फेवर में नहीं जा रहा हूँ। देवदा का मिस्टेक हुआ है बीएफएक्स में, देवदा का मिस्टेक हुआ है अदर्स कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, उन लोगों को भी जस्टिफाई करना था, ये मेरा कहना है। तो बहाउद्दीन आफ्टर ऑल, तो जो भी हो, वो जर्मनी वाला शिप वो पहले फिलीपाइंस में इंग्रेज कैडर रैडर में अटक गया, तो उसको रद्द कर दिया गया, तो वो नहीं आया। तो ये इधर इधर उड़ीसा में छुप के बैठा है बाघायुद्दीन और दो तीन चार लड़का मिलके कि ये संग्राम करेंगे। ये जहाज एक बार पोरबंदर में घुस जाए, कोलकाता बंदर के पहले उड़ीसा बंदर पोरबंदर में घुस जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो जंगल में थे। और इधर से भी खबर आया कि वहाँ पे सोवियत यूनियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया के इतना भी करीब नहीं थे और इंग्रेज से भी उतना भी दूर नहीं था। तो वो लोग क्या किया, वहाँ पे जो फंड लेके सोना लेके आने वाला था, तो बहुत सारा सोना लेके आने वाला था, वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो इसका बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया, तो ये क्वेश्चन मार्क रह गया क्यों वहाँ पे, ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है नेताजी की तरह, ये मेरा ख्याल में आया। तो आप लोग को जो देखना है वो बाघायुद्दीन एक सुपर हीरो है, बाघ मारते हैं बचपन में इसीलिए उसका नाम बाघायुद्दीन पड़ा, अदरवाइज उसका नाम ज्योतिन दास मुखोपाध्याय है और कुछ नहीं। और आप लोग जो ट्रू देव फैन है वो लोग तो देख लिया ही, क्योंकि देवदा का रिसेंट जो परफॉर्मेंसेस है एज ए ब्योमकेश बक्सी, एज प्रजापति में মনের মানুষ, পরাণ, এই टॉनिक, सॉरी परान बोलते टॉनिक, ये तीन चार मूवी जो है, तारपर कॉकपिट अच्छा कर रहा है। मतलब वो जो पहला वाला अल्लू अर्जुन रवि तेजा का मूवी उठा के कर लिया, वो सब अभी अंकुश सोहम का बड़ी बड़ी है। देवता को पता चल गया कि ऑडियंस मुझे पसंद कर रहा है, ऑडियंस हमारा एक लॉयल ऑडियंस है, उनको पसंद आने चाहिए, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसा जिद्दा ने किया है। जिद्दा ने तो बंगाली इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए बहुत ट्राई किया, जिद्दा भी खुद प्रोड्यूसर है। तो हम दोनों के बीच में जिद्दा देवदा नहीं करना है, आगे हमको बंगाली सिनेमा को लेके जाना है, जय बांग्ला। और आफ्टर ऑल इंग्रेज का जो साहब था वो खुद बाघायुद्दीन ने बोला था कि मैं कभी पकड़ नहीं जाता, और पकड़ भी जाऊंगा तो मैं हाथ में नहीं आऊँगा, जैसा चंद्रशेखर आज़ाद का भी डायलॉग ऐसा ही कुछ था। तो वो खुद नहीं इंग्रेज के हाथ पे सरेंडर नहीं किया। बहुत दुख आ रहा है मुझे, बहुत दुख आ रहा है, लेकिन पर है, ये सच है, ये सच है। देवदा थोड़ा सा स्ट्रगल और करना पड़ेगा पैन इंडिया लेवल में जाने के लिए। अभी तक बांग्ला का उतना ये नहीं है, स्क्रीन प्ले वगैरह, एक्शंस, नॉट फॉर पैन इंडिया। अभी बंगाल में क्रेज क्रिएट करो यार, ओटीटी आ गया बंगाल में भी, कुछ तो करो। जिद्दा भी कर रहा है, तुम दोनों के हाथ में हमारी इंडस्ट्री है। अभी उम्बादा भी रिटर्न के तरह है, वो तो सिर्फ आर्ट फिल्म ही करेगा जो ऋतिवर्ण घोष करते थे। तो जो भी हो, अभी तो मार्केट है जिशु सेनगुप्त और शाश्वत मुखोपाध्याय, शाश्वत मुखर्जी का, शाश्वत चटर्जी और जिशु दासगुप्त, ये दोनों तो छाया हुआ है भारत में। जिशु दासगुप्त और इसको पहचानोगे तुम लोग, मर्दानी में जो जिसके गला में वो जूता का माला काला ये पड़ाया गया था ना, वो था जिशु सेनगुप्त। और किसका नाम लिया, जिशु दास, शाश्वत चटर्जी,
नमस्कार, আমি बॉब বিশ্বাস, शाश्वत चैटर्जी। तो ये दोनों तो छाया हुआ है, ये रजत दत्त तो सब छाया हुआ है बॉलीवुड में, टॉलीवुड में हम काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक यूनिट इंडियन सिनेमा की तरह काम कर रहा है। तो मेरा कोई कंक्लूशन इसमें नहीं आना था, मुझे सिर्फ ये बोलना था कि देवदा हो जिद्दा हो, बंगाली इंडस्ट्री को फिर और काम करना पड़ेगा, नहीं तो ओटीटी में भी आपको ऑडियंस नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ आप लिख ले सकते हैं। मैं खुद बंगाली होकर बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बांग्ला आगे बढ़े, लेकिन जिस ट्राई तो कर रहा है, यही अच्छा लग रहा है कि प्रचेष्टा कर रहा है, लेकिन देवदा कुछ और थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अब अदरवाइज बाघाजुद्दीन के लेके आपको देखना है, बाघाजुद्दीन के बारे में आपको जानना है, तो ये मूवी परफेक्ट है। लेकिन उसके बेसिस उस वक्त क्या क्या हुआ, क्योंकि वो शिप नहीं दिखाया गया, ठीक है ना, मतलब वीएफएक्स चाहिए ना। और उधर आपका रशिया नहीं दिखाया गया जो मारा हुआ सोना ले आने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, बंगाली लोग जो देखा, आप लोग भी समझ रहे हो ना, तुम लोग बुझो ना। तो बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, वो बागमारा दिखाया गया, कुछ शॉट वगैरह 400-500 राउंड शॉट, बस। ऐसे नहीं होता है पैन इंडिया मूवी। वहाँ पे मशीन गन लेके एनिमल KGF क्या क्या देख के मैं मनुष्य क्यों खाएगा ये सब। और भगत सिंह को भगत सिंह की तरह हमको याद दिल से है, दिल से हमको दिल से याद दिलाना पड़ता है। यही दुख दुख है कि उनको ये उठाना पड़ा कि बाघाजुद्दीन बनन बनन उसको स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा कि इनको भी तो होना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो ये हक मिलने के लिए ये मूवी बनाया गया है कि वो बाघाजुद्दीन हो, अरविंदो हो, बारिन घोष हो, कान्हाईलाल दत्त हो, खुदीराम बोस हो, उनको उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके कैरेक्टर जस्टिफाइड, बट थोड़ा और कैरेक्टर मतलब क्रिएट करना क्रिएट करने से अच्छा होता। आई थिंक मूवी भी थोड़ा बड़ा होता, 2.5 घंटे से पहले 2 घंटे में मूवी ख़त्म हो जाते हैं, आपको टाइम नहीं बहुत बचेगा। अब देखिए, आपका ऊपर। नमस्ते। और नेक्स्ट अगली वीडियो में साक्षात होगा। प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब मी, myself Devaji Roy. Channel's name is Mostly Bomb. Like if you like it, share if you want this, and thank you. Love you very much.